वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। होल नंबर अगर इस कलेक्शन में हम जीरो को भी शामिल कर ले तो 0 1 2 3 4 ऐसे सारे नंबर हैं, उनको हम होल नंबर बोलते हैं। इसके अलावा जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, इन सब को अगर हम कलेक्शन करें तो वो इंटीजर्स बनते हैं। और इनके बाद नंबर आता है रेशनल नंबर्स का। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं और q जीरो नहीं होता। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो हमने देखा था कि हम नेचुरल नंबर को भी रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इनको 1 से डिवाइड कर दें तो ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है, तो रेशनल नंबर बन जाता है। होल नंबर को भी 0/1 कर देंगे तो ये भी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा और रेशनल नंबर बन जाता है। ऐसे ही सभी इंटीजर्स को भी हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो रेशनल नंबर्स की फॉर्म में आ जाता है। इसलिए ये सारे ही नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे ही रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी रेशनल नंबर्स में ही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। तो इस पूरे कलेक्शन को हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इस पूरे ही कलेक्शन को हम एक साथ मिला के ही बोल सकते हैं कि ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे ही रेशनल नंबर है। अब इससे आगे हम इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो इर्रेशनल नंबर्स, ए नंबर दैट आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके। और p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, जिसमें q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, पाई, 0.1001, 0001, 4 टाइम्स 0 1, इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं इनको हम? जैसे √2 है तो √2 को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। p/q की फॉर्म में अगर आप बोलो कि हम √2/1 कर दे तो ये p/q की फॉर्म में हो जाएगा, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए और √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए इनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही पाई भी इरेशनल नंबर है। अगर आप बोलो कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है तो ये तो p/q की फॉर्म में हो गया 22/7, यानी 22/7 में 22 और 7 दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो भी हम ये कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारी हेल्प करती है, जबकि इसकी रियल वैल्यू ये नहीं है। तो इसकी जो रियल वैल्यू होती है 3.14, आगे ऐसे ही चलते रहते हैं नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और जिनमें पैटर्न नहीं बनता है, तो इसलिए ये जो पाई है हमारा वो इरेशनल नंबर है। इसके अलावा इस फॉर्म में भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे ये जो दिया है पैटर्न हमारे पास, ऐसे नंबर भी इरेशनल होते हैं जो नंबर टर्मिनेट नहीं होते, यानी कि जो ख़त्म नहीं होते, चलते ही रहते हैं और जिनमें कोई एक पैटर्न नहीं बनता, जो रिपीट नहीं होते नंबर। जैसे इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, रिपीट नहीं हो रहे, 1 फिर 00 आगे, फिर 1, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 1, ऐसे। यानी रिपीट नहीं हो रहा कि कोई नंबर रिपीट हो रहे कि 100 100 100 आ रहा हो बार बार, ऐसा रिपीट नहीं हो रहा। तो इस टाइप के नंबर जो रिपीट नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते, चलते रहते हैं, ऐसे नंबर को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इनके बाद नंबर आता है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? तो अगर हम बड़े लेवल पर आप देखें तो नंबर दो ही टाइप के हो गए हैं अब हमारे पास। एक रैशनल नंबर्स, जिस रैशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो उनके अंदर ही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स उनके अंदर ही आते हैं, और दूसरे इरेशनल नंबर। तो अब अगर हम थोड़ा बड़ा लेवल पे देखें तो नंबर 2 टाइप्स के हो गए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें रैशनल एंड इरेशनल दोनों ही नंबर आते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं 2 - 5 7/3। तो ये जो हमारे नंबर है
ये रेशनल है और √2 √3 ये इरेशनल है। तो ये सारे ही नंबर मिलके जो पूरा कलेक्शन बनता है इसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो अब हमने इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही पढ़ लिए और इन दोनों को पूरे के कलेक्शन को हम रियल नंबर बोलते हैं। अब अगर इनको हम देखना चाहें डायग्राम से तो हम कैसे देखेंगे अब इनको डायग्राम से। तो ये अगर हम इसको दिखाना चाहें कि ये हमारे रैशनल नंबर हैं तो ये हमारे इरेशनल नंबर हैं। दोनों अलग अलग नंबर है, रैशनल नंबर्स अलग होते हैं, इरेशनल नंबर अलग होते हैं, इसलिए हम इनको दूर दूर 2 सर्कल से दिखाया है। लेकिन ये दोनों ही टाइप के जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, इसलिए इन दोनों ही नंबर्स को हमने एक पूरे सर्किल के अंदर लिया है। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी दोनों ही टाइप के नंबर आते हैं। अब इन पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जिसको हम इस डायग्राम की हेल्प से भी आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि क्या सभी रैशनल नंबर हैं वो रियल नंबर है, तो हमारा आंसर होगा यस, कि जो सभी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर जो हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, इसलिए सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे। इसके अलावा आपसे पूछे कि क्या सभी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर हैं, तो भी हमारा आंसर यस रहेगा, क्योंकि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, इसलिए ये भी रियल नंबर हैं। इसके अलावा अगर आपसे उल्टा पूछे कि क्या सभी रियल नंबर रैशनल नंबर हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। हमने पहले बताया था कि जो कलेक्शन है रियल नंबर का वो बड़ा है, तो रियल नंबर का बड़ा कलेक्शन है, इसमें रियल, रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर आते हैं, इसलिए सभी रियल नंबर रैशनल ही होंगे। ये हमारा कहना गलत होगा, क्योंकि रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, इसलिए सभी रियल नंबर रैशनल होंगे, ये गलत होगा। और अगर आपसे ऐसे पूछे कि क्या सभी इरेशनल नंबर हैं, सभी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होंगे, तो भी हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि सभी रियल नंबर इरेशनल होंगे ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, इसलिए सभी रियल नंबर इरेशनल होंगे ये कहना भी गलत होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में ऐसे, अगर हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है, जैसे ऐसे कि क्या सभी रैशनल नंबर है और रियल नंबर है, तो ये हमेशा हमारा ट्रू होता है। और ये जैसे ऐसे ये भी अंदर से बाहर की तरफ बनेगा कि क्या सभी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, तो भी ये हमारा हमेशा ट्रू बनेगा। तो अगर अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है हमारा क्वेश्चन तो हमेशा हमारा ट्रू होता है। ऐसे अगर बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो हमें हमेशा हमारा फॉल्स होगा वो। जैसे कि हमसे पूछे कि क्या सभी रियल नंबर है वो रैशनल नंबर हैं, तो ये हमेशा हमारा फॉल्स होगा। सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ऐसे पूछेगा कि क्या सभी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है, यानी बाहर से अंदर की तरफ एरो आ रही है, तो ये हमारा हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए कि हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, जैसे √2 √3 √5 ऐसे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें थोड़ा सा पाइथागोरस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसमें ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो अगर हमें यह हाइपोटेनस निकालना होता है तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है। तो अगर हमें कोई नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो वो रूट में होगा नंबर। तो रूट में नंबर होगा तो उसके लिए हमें इस रूट के अंदर 2 ऐसे नंबर देखने हैं जिनका हम स्क्वायर करें तो जो नंबर हमें शो करना है उतना बन जाए। जैसे कि अगर हम √2 को शो करना चाह रहे हैं नंबर लाइन पे, तो हम बेस और परपेंडिकुलर की जगह पे 2 ऐसे नंबर लेंगे जिसका हम स्क्वायर करें तो 2 बन जाए। जैसे हमें √2 निकालना है, नंबर लाइन पे शो करना है, तो जो हम है बेस और परपेंडिकुलर की जगह पे 1 लेंगे, दोनों जगह पे 1। तो इन जब दोनों का स्क्वायर होगा हमारा तो 1 का स्क्वायर भी
1 ही होता है और इस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसलिए 1 एंड 1 दोनों ऐड होके हमारे बन जाएंगे 2 और ये रूट के अंदर है 2 तो √2 आ जाती है ये वैल्यू। तो यानी हम परपेंडिकुलर और बेस पे ऐसे नंबर लेने हमें जिनका स्क्वायर करे तो उतना आए जितना हम नंबर लाइन पे शो करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हमें √3 को नंबर लाइन पे शो करना है तो √3 को नंबर लाइन पे शो करना है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस की जगह पे ऐसे नंबर लेने हैं जिसका स्क्वायर करे तो 3 आए। तो हम क्या नंबर लें ऐसा? अगर हम 1 एंड 1 लेंगे तो 1 एंड 1 का स्क्वायर 2 बनेगा, लेकिन हमें बनाना है 3। तो अगर हम 2 एंड 1 ले तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 तो वो 5 बन जाएगा। इसलिए 2 एंड 1 भी नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे? तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जो नंबर ले वो सिंपल नंबर ही हो, वो रूट का नंबर भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स में हमें रूट का नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे अंदर लेंगे √2 और दूसरा नंबर लेंगे 1। तो जब इनका स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा देखते हैं। तो √2 का स्क्वायर यानी जब रूट होता है उसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर हो जाता है 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा ही। तो ये बन गया हमारा √3। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जिस भी नंबर को हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस पे ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका हम स्क्वायर करें तो वो नंबर आए जिसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर हमें √5 को दिखाना है नंबर लाइन पे तो हम परपेंडिकुलर और बेस पे क्या वैल्यू लेंगे। तो अगर हमें √5 को शो करना है तो परपेंडिकुलर और बेस पे हमें ऐसे वैल्यू लेनी है जिसका हम स्क्वायर करें तो 5 बन जाए। तो अगर मैं बेस की जगह पे ले लूँ 2, परपेंडिकुलर की जगह पे ले लेता हूँ 1, तो इनका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा। 4 और 1 जब दोनों ऐड होंगे तो 5 बन जाएगा। यानी कि कैसे होगा ये कि यहाँ पे हम ले लेंगे 2 और यहाँ पे ले लेंगे 1, तो 2 का और इन दोनों का स्क्वायर होगा जब पाइथागोरस लगता है तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, 1 का स्क्वायर रहेगा 1 ही, तो ये हमारा बन जाएगा √5। तो ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं जिसको भी हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो जो नंबर लाइन पे शो करना है वो कहाँ पे आएगा, तो जैसे हमने ये किया तो ये हमारा हाइपोटेनस पे आती है वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा √5। जैसे यहाँ पे √2 आया तो ऐसे यहाँ पे जो हाइपोटेनस की जगह पे आएगा वो हमारा शो हो जाएगा √5, यानी कि इतनी जो डिस्टेंस है वो हमारा √5 है। अब हम नंबर लाइन पे इसको शो करके देखते हैं। पहले √2 को शो करके देखते हैं नंबर लाइन पे। तो मान लो हमने ये नंबर लाइन बना ली है, तो ये नंबर लाइन हमने ऐसे बनाई है कि हम ये डिस्टेंस लेंगे, ये इक्वल लेंगे। डिस्टेंस हम चाहे जितना भी ले सकते हैं क्योंकि हमें नंबर शो करना है, इसमें कोई मीटर सेंटीमीटर की वैल्यू नहीं दी जाती, तो हमें इक्वल डिस्टेंस लेने हैं। तो हमने 0 से स्टार्ट करके इक्वल डिस्टेंस ले ली कुछ भी। अब हम √2 को नंबर लाइन पे शो करना चाह रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि √2 के लिए हमें क्या क्या नंबर चाहिए परपेंडिकुलर और बेस के लिए। तो √2 के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमने अभी देखा था √2 के लिए 1 एंड 1 चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 दोनों ऐड होकर 2 बन जाएंगे, तो √2 बन जाएगा हमारा। यानी हमें परपेंडिकुलर और बेस पे 1 1 लेना है दोनों पे। तो मान लो हमने ये 1 1 यूनिट ले रखी है सारी इक्वल, तो 1 यूनिट इधर ली तो इधर भी हम 1 यूनिट लेंगे। तो जितना मैंने इधर लिया है उतना ही मैं इधर लूँगा। 2 सेंटीमीटर की मैंने 1 यूनिट ले रखी है, तो इधर भी मैं इतना ही ले लेता हूँ और इधर भी इतना लेना है। लेकिन ये जो है हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर हम ऐसे ही लेंगे तो हमारा ये सही नहीं आएगा, इसलिए जो हमें परपेंडिकुलर बनाना है वो किससे बनाना है, ये हमें डी से बनाना है। डी को इस तरह रखना है कि जहाँ पे हम परपेंडिकुलर बना रखे हैं वहाँ पे ये हमारा मिड पॉइंट आए और ये अलोंग द लाइन आए, जो लाइन हमारी है जिस पे हम बना रहे हैं बेस के, उसके अलोंग पे आए। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बनाने के लिए जो 90 है वहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट हमने लगा लिया, लेकिन डिस्टेंस जो हमने लेना है √2 बनाने के लिए वो 1 ही लेना है। तो 1 हमारा बेस और 1 ये हमारा परपेंडिकुलर। तो इसके अलोंग में हमने सीधा लाइन खींच देंगे 1 यूनिट की। जितना हमने 1 1 यूनिट इधर लिया है उतना ही हम 1 यूनिट की लाइन इधर भी खींच देंगे। ये लाइन खींचने के बाद जब हम इसको मिलाएंगे, यानी जो हमारा ये हाइपोटेनस बनेगा
तो ये हमारा बन जाएगा √2। √2 क्यों बनेगा ये हमें बताया कि पाइथागोरस लगेगी। यहाँ पे भी 1 है बेस हमारा और ये परपेंडिकुलर भी 1 है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाता है। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह 1 1 लिया है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो दोनों ऐड होके 2 बन गया। तो जो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आया ये 2 आ गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये √2 है। अब इसको अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो इसको हम कंपास से ऐसे माप लेंगे इस लाइन को, और इस लाइन को हम मापने के बाद हम यहाँ पे नंबर लाइन पे जितना डिस्टेंस है इतना यहाँ पे कट कर देंगे। तो जो इतना डिस्टेंस आया यहाँ से यहाँ तक का, अगर इसको हम P बोले तो ये जो हमारा पूरा मिलके ये जो OP है वो OP इक्वल टू √2 है। तो OP की जो वैल्यू होगी वो हमारी √2 हो जाएगी। तो √2 इस तरह से हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये √2 है। तो इसको शो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें परपेंडिकुलर और बेस की देखनी है कि वैल्यू क्या ले। हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू उतनी लेनी है कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो उतना आए जितना हम नंबर लाइन पे शो करना चाह रहे हैं। अब जैसे अब अगर हमें √3 को नंबर लाइन पे शो करना है तो हमें हाइपोटेन्यूज की जगह पे √3 यानी 3 बनाना है हमें हाइपोटेन्यूज की जगह पे। तो 3 हमारा कैसे बनेगा वो हमें देखना है। तो हम क्या वैल्यू ले कि हमारा रूट के अंदर 3 बन जाए। तो हमें 2 ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका स्क्वायर करे तो हमारा 3 बनेगा। तो हमने बताया था आपको कि क्या वैल्यू लेंगे, तो एक वैल्यू हम √2 लेंगे और दूसरी वैल्यू 1 लेंगे। तो √2 और 1 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा है वो 3 बन जाएगा। √2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो 2 बनेगा, और 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, तो जो है हमारा वो 3 बन गया। तो यानी हाइपोटेन्यूज पे जो आएगा वो √3 ही आएगा। यानी अगर हम √2 और 1 वैल्यू ले परपेंडिकुलर और बेस की, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज पे आएगा वो कितना आएगा, √3। तो हाइपोटेन्यूज वाली वैल्यू को हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे तो हमारा √3 बन जाएगा। तो हमें जो वैल्यू लेनी है वो √2 और 1 लेनी है √3 को शो करने के लिए। इसी में ही हम √3 भी शो कर देते हैं अब नंबर लाइन पे। तो √3 के लिए हमें √2 और 1 वैल्यू लेनी है। तो √2 ये वैल्यू है, इसी में हम आगे बना देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक √2 है, हमें परपेंडिकुलर पे 1 वैल्यू लेनी है, 1 यूनिट। तो हम परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पे तो ये D की हेल्प से हम इसमें बनाएंगे। तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, तो ये 90 पे हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू √2 आ गई है। हमें √3 बनाने के लिए परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट चाहिए, और ये सब जो यहाँ से यहाँ तक की, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये 1 2 3 ये सब 1 यूनिट है। तो जितनी 1 यूनिट है उतनी ही 1 यूनिट मैं यहाँ पे लूँगा। मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया हुआ है, तो मैं 2 सेंटीमीटर ही लूँगा यहाँ पे इसके अलोंग। तो ये मैं ले लूँगा 1 यूनिट। तो ये होगी है हमारी 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट हो गई है। तो अब इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो ये अपने आप ही बन जाएगा हमारा √3। तो ये जो इतनी डिस्टेंस आई हमारी ये √3 आ गई है। तो ये हमने लिया था बेस √2, ये हमने परपेंडिकुलर लिया 1। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों ऐड होके 3 बनता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी हाइपोटेन्यूज की वो √3 आ जाएगी। तो अब इसको नंबर लाइन पे अगर हमें शो करना है तो हम कंपास से इतना माप लेंगे, और इतना मापने के बाद हम यहाँ नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे। तो हम ये पहले P मार्क कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको Q मार्क कर देते हैं।
तो यहाँ ओ क्यू यानी ओ से लेके क्यू तक का ये जो डिस्टेंस है पूरा वो हमारा क्या है, ओ क्यू इक्वल टू √3। ऐसे ही अगर हम आगे चलते रहें तो ये पूरा का पूरा ऐसे स्पाइरल बन जाएगा। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, कि आपको ऐसे स्पाइरल बनाना है पूरा ही। आगे √4, √5, √6, √7, √8, 9, 10 ऐसे जितना आपका बनता जाता है उतना पूरा बना के आपको ये क्लास एक्टिविटी दी है आपको, वो आपको करनी है। तो इससे आगे अगर हमें √4 बनाना है तो हम क्या वैल्यू लेंगे, तो हम बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 ले लेंगे, बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लेंगे। तो इन सब में परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 1 ही रहेगी और यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनस आता जाएगा वो हमारी बेस की वैल्यू आती जाएगी और ऐसे नेक्स्ट वैल्यू हमारी निकलती चली जाएगी। हमें √4 अगर शो करना है तो √3 और 1 वैल्यू लेंगे हम। तो ये √3 तो वैल्यू है ही, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये √4 आ जाएगा। इसके बाद जब ये √4 आ गया तो √4 तो वैल्यू हमारी हो जाएगी बेस की, उसके बाद फिर हम परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे तो √5 आ जाएगा। तो ऐसे हम पूरा स्पाइरल बना सकते हैं। तो ये आपका बेसिक हो जाता है। इसके बाद √5 को शो करना आपके क्वेश्चन में आएगा तो हम वहाँ पे √5 को शो कर देंगे। तो चलिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।